शंघाई ताउन तंजीम का 23वां इजलास आज से शुरू होगा। इजलास के लिए गैर मुल्की वफूद की आमद का सिलसिला जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफूद के एजाज़ में आज इशाइया देंगे। SCO समिट का बाकायदा आगाज़ कल जिना कन्वेंशन सेंटर में होगा। वज़ीर आज़म मेहमानों का खैर मकदम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कॉन्फ्रेंस से इफ्तिताही खिताब होगा। गैर मुल्की सरबराहान अपने खिताबात के बाद दस्तावेज़ात पर दस्तखत भी करेंगे। वज़ीर आज़म के इख्तितामी कलमात से कॉन्फ्रेंस के एजेंडा आइटम मुकम्मल होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और SCO के सेक्रेटरी जनरल कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे वर्कर और सपोर्टर से मुखातिब हूँ। 3 अक्टूबर के बाद खान साहब के साथ न किसी वकील, न फैमिली मेंबर और न किसी पॉलिटिकल लीडर की मुलाकात हुई थी। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी ने एहतजाज 15 अक्टूबर को डी चौक पे एक कॉल दिया था। इसी दौरान आपको मालूम है कि SCO की कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है और हमारे अलायंस ने भी हमसे दरख्वास्त की थी कि आप इस एहतजाज की कॉल को मौखर करें और इसके पेश नज़र हम कल के एहतजाज को मौखर करते हैं। तहरीक इंसाफ ने आज डी चौक पर एहतजाज की कॉल वापस ले ली। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हुकूमत की जानिब से बानी PTI के तिबी मुआयना कराने की यकीन दहानी पर एहतजाज मौखर करने का फैसला किया। डॉक्टरों की टीम बानी PTI का तिबी मुआयना करेगी। हुकूमत की यकीन दहानी पर PTI आज एहतजाज नहीं कर रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग ने नए गवर्नर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह कर दिया। इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब दोनों मुल्कों के दरमियान स्मार्ट क्लासेस रूम के हवाले से दस्तावेज़ का भी तबादला हुआ। इंसानी वसाइल की तरक्की, इत्तलात, मवासलात, आबी वसाइल और सलामती के शोबे में ताउन बढ़ाने की दस्तावेज़ का भी तबादला हुआ। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में भी मुफ़ाहमती यादाश्त पेश की गई। स्टेट बैंक और पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के दरमियान करेंसी के तबादले का मुआहिदा। तकरीब से खिताब में चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग ने गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तकमील को अहम संग मील करार दिया। कहा गवादर इलाकाई तरक्की का महवर होने के साथ दोनों मुल्कों के मजबूत दोस्ती का भी अक्कास है। Let me, from the core of my heart, thank President Xi Jinping, thank you and the people of China for your generous gift in the shape of Gwadar International Airport. Today we have witnessed signing ceremony or exchange of MOUs, Pakistan and China, in various fields of industry, agriculture and commerce. And I have no doubts. गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान के लिए चीन का तोहफा है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए चीन के पुख्ता अज़्म के मौक़िफ़ हैं। मुआशी तरक्की के एजेंडे को आगे बढ़ाने में चीन का अहम किरदार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा दो तरफ़ा मुआहिदा दोनों दोस्त मुल्कों के दरमियान नए बाब का इजाफा है। पाकिस्तान और चीन ने सनती, ज़रई, तिजारती शोबों में मुतादिद मुफ़ाहमती यादाश्तों का तबादला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर बातचीत की गई। पाक चीन स्ट्रेटजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप पर इत्मीनान का भी इज़हार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी बाशिंदों और मनसूबों की हिफाजत यकीनी बनाने की गैर मुतसलसल अज़म की यकीन दहानी भी करवाई। पाक चीन वज़ीर आज़म का आला सतह के रवाबित जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। मुलाकात में CPEC फेज़ 2 की आला मयार पर तरक्की के लिए अज़म का इआदा किया गया। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग की पाकिस्तान आमद नूर खान एयरबेस पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी वज़ीर आज़म को खुशामदीद कहा। बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए। 21 तोपों की सलामी भी दी गई। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को वज़ीर आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया।
चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग की चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ के साथ अहम मुलाकात हुई। पाकिस्तान और चीन के दरमियान देरीना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और वुसअत देने के अज़म का इआदा किया गया। मुलाकात में दिफा और दहशतगर्दी से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू हुई। चीन के वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और ताउन की यकीन दहानी। चीनी वज़ीर आज़म का आर्मी चीफ जनरल नासिम मुनीर से मुसाफा, गर्मजोशी से मिले। पाकिस्तान दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। आलमी सतह के वफूद पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तान अब तन्हाई का शिकार नहीं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया सहूलत सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, SCO कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान में सरमायाकारी आएगी। 27 साल बाद पाकिस्तान में इस लेवल का इवेंट हो रहा है। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान को उभरती हुई मैशत करार दिया है। महंगाई की शरह कम होकर 6.9% तक गिर चुकी है। CPEC के तहत पाकिस्तान में 64 अरब डॉलर की सरमायाकारी आई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग की आमद का पुरजोश खैर मकदम। कहा, चीनी वज़ीर आज़म के दौरे पाकिस्तान को बाहमी दोस्ती के नए बाब की शुरुआत समझते हैं। दोनों ममालिक में गर्मजोशी का सहरा कायद नून लीग नवाज शरीफ के सर है। चीनी वज़ीर आज़म की आमद से CPEC प्रोजेक्ट्स में तेज़ी आएगी। रोज़गार के लाखों मौक़े पैदा होंगे। मरीम नवाज ने कहा कि मुश्किल की हर घड़ी में पाकिस्तान और चीन का बाहमी ताउन तारीख का हिस्सा बन चुका। पाक चीन दोस्ती हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम हो रही है। 2008 में उसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की वजह से 18वीं तरमीम की सूरत में बहुत सी तब्दीलियां लेकर आए। इसके जरिए इस मुल्क की जमहूरियत मिला, जिसके जरिए हमने एक आमिर को बगाया है, जिसके जरिए हमने सारे सूबे को सूबाई खुद मुख्तारी दी, अपने वसाइल के मालिक बनाए। क्या हमें बस उन वादे को भूलना चाहिए? क्या हमें बस अपने मुखालिफिन के ये बात मानना चाहिए कि कोई शख्स किसी जेल में कह रहा है नहीं, उसका दिल नहीं करता, उसका मूड नहीं है, तो हम अपने वादे, अपने कायद के वादे को भूल जाएं, उनसे पीछे हटे? बीबी का वादा निभाना है, पाकिस्तान बचाना है। क्या जेल में बैठे शख्स की वजह से अपनी कायद का वादा भूल जाएं? क्या आप पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ से मुतमईन हैं? क्या हम इस अदालत में माई लॉर्ड कहें जिसने आमिर को आइन बदलने का इख्तियार दिया? बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में बेनज़ीर हारी कार्ड के इजरा की तक़रीब से खिताब। कहा, इस बात का क्या मतलब है कि आइनी तरमीम के लिए ये वक्त सही नहीं। मुझे कहा गया पीछे हट जाओ, मैं कहता हूँ कि तुम पीछे हट जाओ। क्या सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा? ये तो नहीं हो सकता। हम मिसाक जमहूरियत के वादों पर समझौता नहीं करेंगे। आईनी अदालत में तमाम सूबों की बराबरी नुमाइंदगी होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही अवाम को हुकूक दिए, किसानों को ज़मीनों का मालिक बनाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही पसमानदा तबके की तर्जमानी और इनकलाबी काम करती है। आईनी तरमीम के मुसवदे पर काफ़ी महंगी हो चुकी, इत्फाक़ राय के करीब पहुँच चुके हैं। जो चीज़ें हमने मुस्तरद की वो वापस हो गई हैं। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, असम्बली में इसलिए नहीं आए कि अवाम के मफाद के खिलाफ कानून पास करें। बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ और PTI की क़यादत से मुलाकात करूँगा। 18वीं तरमीम में भी है, 9 महीने लग गए थे। आज क्या मसला है जो हम पर जल्दी मुसल्लत की गई? आइन के दायरे में रहकर अपना मौक़िफ़ पेश करने की सबको इजाज़त है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, आइन और कानून की बालादस्ती से ही मुल्क तरक्की करेगा। खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ अमन का एजेंडा लहराया जाएगा। अपने सूबे का ख्याल हमने खुद रखना है। तमाम मसाइल का हल सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। कोई एक शख्स कुछ नहीं कर सकता, सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। सदर नून लीग नवाज शरीफ से इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की मुलाकात। नवाज शरीफ ने डॉक्टर जाकिर नाइक की आलमी सतह पर इस्लामी तालीमात को फैलाने और बैनुल मज़ाहब हमआहंगी के लिए की गई खदमात को सराहा। कहा, डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस्लामी तालीमात के फ़रोग़ के लिए जो किरदार अदा किया है वो काबिल तहसीन है और उसकी बदौलत दुनिया भर में इस्लाम के हक़ीक़ी पैगाम को समझने में मदद मिली।
इनकम टैक्स गोशवारी जमा कराने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई। FBI के मुताबिक इनकम टैक्स गोशवारी जमा कराने की आखिरी तारीख में तौसी ताजर तंजीमों और टैक्स बार एसोसिएशन की दरख्वास्त और बैंकों की छुट्टियों के पेश नज़र की गई।